क्रिएटिन और प्रोटीन लेना आपकी मसल बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। चाहे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कार्डियो या किसी और स्पोर्ट में हो। बहुत सारे लोग क्रिएटिन और प्रोटीन लेना चाहते हैं क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं। कई मिथ्स भी हैं जैसे कि मसल क्रैम्प्स या किडनी डैमेज। आज हम एक जर्नी करेंगे बॉडी के अंदर और समझेंगे कि 30 दिन तक क्रिएटिन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स करने से क्या होता है, वो भी साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर। समझने के लिए बॉडी में क्या चेंजेस और रिएक्शंस होते हैं, हमें ये समझना होगा कि ये सप्लीमेंट्स हैं क्या और कहाँ से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, जो कि 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से एक है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और इनमें से ज़्यादातर आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी नहीं बना सकती। इन अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, और इन्हें हमें फूड से लेना पड़ता है। जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल सोर्सेज से हो, ये एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जाता है। सबसे पहले बॉडी का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना। ये प्रोसेस माउथ में च्यूइंग से शुरू होता है और फिर स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। उसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पैनक्रियास के एंजाइम्स और एसिड्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अमीनो एसिड्स को सिंगुलर फॉर्म में रेडी करते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। जब अमीनो एसिड्स अपनी इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं तो ये लिवर में जाते हैं, जो एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। लिवर इन अमीनो एसिड्स को रीअरेंज करता है और बॉडी को स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है जो ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना या डीएनए सिंथेसिस में मदद करना। एवरेज पर्सन यूजुअली इनफ प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता, बट इट्स पॉसिबल कि आप ओवर कंज्यूम भी कर लो। अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है एक्सेस प्रोटीन के लिए, अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। तो जो भी सरप्लस प्रोटीन आप कंज्यूम करते हो वो ब्रेक डाउन होकर फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। इस प्रोसेस में लिवर नाइट्रोजन को अमीनो एसिड से रिमूव करता है और उसे यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें अल्फा कीटो एसिड्स कहते हैं, उनका केमिकल प्रोसेस होता है जो ट्रिग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। सर्टेन इंस्टेंसेस में, जैसे जब आप कैलोरीज बहुत लो कर देते हो या फास्टिंग करते हो, अल्फा कीटो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर इमीडिएट फ्यूल। बट आपकी बॉडी फैट्स और कार्ब्स पे रिलाय करना प्रेफर करती है फ्यूल के लिए, जबकि प्रोटीन टिश्यू रिपेयर के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन की, जो एक मॉलिक्यूल है जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये एक्चुअली 3 अमीनो एसिड्स आर्जिनाइन, ग्लाइकानाइन और मिथियोनाइन से बनता है। आप सर्टेन फूड्स से भी क्रिएटिन ऑब्टेन कर सकते हो, पर्टिकुलरली मीट और फिश से। क्रिएटिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी सेल्स का प्राइमरी एनर्जी करेंसी है, को रिप्लेनिश करने में मदद करता है। इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो कुछ भी आप आपकी बॉडी के साथ होगा जब आप क्रिएटिन और प्रोटीन को 30 डेज तक लोगे, वो लार्जली डिपेंड करेगा कि आप पहले ही कितना प्रोटीन और क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो। क्रिएटिन के लिए मोस्ट रिकमेंडेड डोज होती है सप्लीमेंटेशन के लिए एक लोडिंग फेज। इसका मतलब है 20 to 25 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना फॉर द फर्स्ट 5 to 7 डेज, और उसके बाद 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डेली लेना। जबकि पॉसिबल है कि आप डेली 5 ग्राम क्रिएटिन अपने फूड से ले लो, ये करना काफ़ी टफ होता है फॉर मोस्ट पीपल। फॉर एग्जांपल 3.5 आउंसेस हेयरिंग में 1.1 ग्राम क्रिएटिन होता है, 3.5 आउंसेस बीफ में 0.9 ग्राम होता है, और 3.5 आउंसेस सैल्मन में और पोर्क में भी 0.9 ग्राम और 0.7 ग्राम होता है रिस्पेक्टिवली। ये जो क्रिएटिन डेंस फूड्स हैं, इनके अलावा और फूड्स में और भी कम अमाउंट में होता है। तो अगर आप 2 to 3 पाउंड्स फिश और मीट डेली खा लेते हो तो टेक्निकली पॉसिबल है कि आपका क्रिएटिन डाइटरी सोर्सेज से पूरा हो जाए।
बट मोस्ट पीपल इस लेवल का कंजम्पशन नहीं करते। सेम चीज़ प्रोटीन के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप ऑलरेडी इनफ प्रोटीन कंज्यूम करते हो, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.73 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट डेली होता है, तो प्रोटीन पाउडर लेने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन और क्रिएटिन डेली नहीं ले रहे और इनटेक बढ़ाते हो फॉर 30 डेज, तो क्या होगा? क्रिएटिन के केस में सबसे पहले आपके मसल क्रिएटिन स्टोर बढ़ने लगेगा। जनरली हर किलोग्राम ऑफ मसल अप्रॉक्स 2 to 3 ग्राम क्रिएटिन स्टोर कर सकता है। एक रीज़न जो इसका मेजर इम्पैक्ट होता है वो ये है कि क्रिएटिन एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो वाटर को पुल करता है मसल सेल्स के अंदर। इसको सेल वॉल्यूमाइजेशन या सेलुलर हाइड्रेशन कहते हैं। ये वाटर रिटेंशन एक तरह नेगेटिव लग सकता है, बट एक्चुअली ये बेनिफिशियल होता है डिपेंडिंग ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक इमीडिएट बेनिफिट ये है कि ये वाटर रिटेंशन आपकी मसल्स को ऑब्वियसली लार्जर दिखाता है और मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाटर रिटेंशन मसल्स के अंदर होता है, ना कि स्किन के नीचे। इस वजह से आप ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग दिखते हो बिना ब्लोटेड लगने के। लेकिन इसके साथ साथ बॉडी वेट भी बढ़ने की उम्मीद रखिए। यूजुअली इनिशियल लोडिंग पीरियड में 20 to 25 ग्राम क्रिएटिन डेली लेने के साथ आप कुछ पाउंड्स गेन करोगे। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च में ये पाया गया कि इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ 300 mg क्रिएटिन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे फॉर 7 डेज से बॉडी मास ऑन एवरेज 0.75 kg बढ़ गया। जिम में एक और नोटिसेबल चीज़ ये हुआ कि आप एक स्पेसिफिक वेट लोड के साथ ज़्यादा रेप्स कर पाओगे कंपेयर टू बिफोर। ये इसलिए होता है क्योंकि क्रिएटिन मसल के अंदर फॉस्फोक्रिएटिन सोर्स बताता है। फॉस्फोक्रिएटिन एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो मसल सेल्स की प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल है। यूजुअली एटीपी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के 10 सेकंड के बाद डिप्लीट हो जाता है, जो आपकी एबिलिटी को ज़्यादा रेप्स और सेट्स करने लिमिट कर देता है। बट इंक्रीज क्रिएटिन स्टोर्स आपको हायर परफॉर्मेंस लेवल्स मेंटेन करने में मदद करते हैं फॉर लॉन्गर। ऑन टॉप ऑफ दैट, क्रिएटिन ग्लाइकोजन को स्पेयर करने में मदद करता है शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के दौरान, और एक्सरसाइज के टाइम मसल एसिडिटी लेवल स्टेबलाइज करने में असिस्ट करता है, जो मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए बेनिफिशियल होता है। एक और चीज़ जो क्रिएटिन करेगा वो है आपकी रिकवरी को एड करना इंटेंस ट्रेनिंग से। एक रिव्यू स्टडी में ये पाया गया कि क्रिएटिन रिकवरी को इम्प्रूव करता है, जो बेनिफिशियल होती है क्योंकि आप जल्दी से फिर से ट्रेन कर पाओगे, लीडिंग टू बेटर गेन्स। बेस्ट पार्ट ये है कि ये ज़्यादा लोगों को ये सारे बेनिफिट्स बिना साइड इफ़ेक्ट्स के मिलते हैं, क्योंकि क्रिएटिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि काफ़ी सेफ है आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। दैट बीइंग सेड, कुछ लोग को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स भी फील होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो यूजुअली लोडिंग फेज़ के दौरान होता है, यानी पहले वीक जब ज़्यादा क्रिएटिन ले रहे हो उस टाइम। लेकिन ये याद रखें कि लोडिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपके मसल्स फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएंगे अगर आप बस 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लो बिना लोडिंग फेज़ के। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद कुछ वीक्स ज़्यादा। एंड रिज़ल्ट फिर भी सेम होगा, क्योंकि एक बार आपके मसल्स फुल्ली सैचुरेटेड हो गए, एडिशनल क्रिएटिन लेना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देगा। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे कॉमन रिपोर्टेड इश्यूज़ हैं क्रैम्पिंग, नॉजिया, स्टमक पेन और डायरिया। एक और इशू डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिन वाटर को मसल सेल्स के अंदर पुल करता है। अगर ये वाटर लॉस कंपेंसेट नहीं होता तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जब क्रिएटिन ले रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग लोडिंग फेज, तो काफ़ी पानी पिएं। अब बात करें प्रोटीन की, एक इमीडिएट बेनिफिट जो आपको ज़्यादा प्रोटीन लेने पर फील होगा वो है लेस हंगर। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन सबसे सैनिटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसी वजह से 30 डेज तक अपनी प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से आप जनरली कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो और रिजल्ट में बॉडी फैट लूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी में पाया गया कि जब ओवरवेट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी डेली कैलोरी इनटेक का प्रोटीन पोर्शन 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया, तो उन्होंने हर दिन 441 फ्यूअर कैलोरीज कंज्यूम की बिना
किसी इंटेंशनल रिस्ट्रिक्शन के। एक और स्टडी में ओवरवेट मेन का क्रेविंग और स्नैक करने का डिज़ायर 60% तक रिड्यूस हो गया जब उन्होंने अपनी प्रोटीन इनटेक 25% से बढ़ा ली। क्रेविंग्स का रिडक्शन एक ही रीज़न नहीं है फैट लॉस के लिए। एक और रीज़न होता है कि प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि आपकी बॉडी कैलोरीज यूज़ करती है टू डाइजेस्ट और प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि अच्छा प्रोटीन का ब्रांड कौन सा है जिससे हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाएँ बिना हेल्थ की टेंशन लिए। तो आप ले सकते हो जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस वे प्रोटीन, जो कि बिल्कुल 100% सर्टिफाइड है एफएसएसएआई की तरफ से। आजकल बहुत सारे मिथ्स फैल रहे थे कि ये सर्टिफाइड नहीं है और इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये एकदम 100% वे है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तो और ये एफएसएसएआई से भी अप्रूव्ड है। तो ये जो मिथ्स थे इनको साइड में रखते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको कितना प्रोटीन मिलेगा और कितना बीसीडब्ल्यू मिलेगा। प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा पर स्कूप में, और तो और साथ में आपको 5 ग्राम बीसीडब्ल्यू मिलेगा, जिसको आप अगर अपने वर्कआउट के बाद लोगे तो मसल रिकवरी करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप अपना प्रोटीन गोल बिना किसी टेंशन के कंप्लीट कर पाओगे। और तो और जो 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं हर वर्कआउट के बाद वो आपको मिल जाएंगे और आप बड़े बड़े बाइसेप्स बहुत ही जल्दी बना पाओगे, अच्छी फिजिक बना पाओगे जीएनसी के साथ में। और तो और अगर आप मंगाना चाहते हैं जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस वे या फिर कोई भी सप्लीमेंट, तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है समर्थ, SAMARTHMED। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ और जीएनसी का प्रोटीन और दूसरे सप्लीमेंट्स अपना मंथली स्टैक मंगाना स्टार्ट करो जीएनसी के साथ।